जिसमें म्यांमार के हिस्से भी हैं, ठीक है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, और जिनका अपना झंडा है। वो झंडा अपना बना के दिखा के उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट की वहां पर एक तहरीक चल रही है। बहुत से लोगों को इसका नहीं पता कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रीजन है, इधर एक पार्टीशन मतलब इनएविटेबल है। ये नहीं कि जी कि मुमकिन है, पॉसिबिलिटीज़ में से है, इट इज़ इनएविटेबल। आप ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो जायज़ हकूक़ हैं, इसको अपनी फॉरेन पॉलिसी में लाजमी हिस्सा बनाएं। ये कोई छोटा मसला नहीं है इंडिया का ये बहुत बड़ा मसला है। और मैं हैरान हूँ कि इस पर इतना बोला नहीं गया। पाकिस्तान को लाजमी मेंशन करना चाहिए। समझना है, और वो खराब हो रहा है, और वो है मणिपुर। मणिपुर वो रियासत जो 7 सिस्टर स्टेट्स में से एक रियासत है। वहां पे अलहदगी की बात हो रही है, लेकिन मणिपुर अलहदगी नहीं मांग रहा। मणिपुर अलहदगी नहीं मांग रहा। अलहदगी वहां पर कौन मांग रहा है? टेरिटरी का की है। ये देखें कितना बड़ा नागालैंड है। ये देखें, ये ब्लू कलर का नागालैंड कितना बड़ा है। ये मणिपुर नहीं है सिर्फ, ये इसमें अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, ये आगे पीछे दाएं बाएं। We are civilized and then you are with us. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप लोगों ने कश्मीर का डिस्प्यूट के बारे में तो सुना होगा, लैंड डिस्प्यूट कश्मीर का। लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि एक जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रीजन है, उधर भी बहुत मसले चल रहे हैं बड़े देर से। जब से इंडिया बना है तब से चल रहे हैं मसले। ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रीजन है, इधर आजकल मसले ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आजकल ज़्यादा परेशानियां बढ़ रही हैं। और हमें चाहिए कि इन लोगों के इशू को, ये जो असम का रीजन है, नागालैंड का इशू है, ये जो रीजन्स हैं, इनकी आवाज़ को प्रमोट करें। मतलब हम पाकिस्तानियों को भी चाहिए, मुसलमानों को भी चाहिए कि ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन है, ये बड़े अरसे से इनके हकूक़ जो हैं, इनको जो ज़मीन, इनका सेपरेट जो होमलैंड का जो मुतालबा है, वो अभी तक आज तक पूरा ही नहीं किया गया। जब से इंडिया बना तब तक पूरा ही नहीं किया गया। तो हम लोग क्यों नहीं बोलते इस पर? हम मुसलमान क्यों नहीं बोलते? ना पाकिस्तानी बोलते हैं इस पर। मतलब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, बलोचिस्तान के ऊपर किस तरह बोलते हैं? तो सानों की कोई ज़ुबान च पट्टियाँ लगी हुई हैं या क्या ज़ुबान च टेपां लगी हुई हैं कि जी असी बोल नहीं सकते? मतलब हमें भी बोलना चाहिए यार। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो हकूक़ हैं उनको इतने अरसे से नहीं मिल रहे। इंडिया को चाहिए कि उनके हकूक़ पूरे कर, उनको पूरे दें। उनका जो अलग रियासत के मुतालबे हैं, ये वो पूरा किया जाए। मणिपुर अलहदगी नहीं मांग रहा। अलहदगी वहां पर कौन मांग रहा है, ये एक सवाल है। क्या कोई ये चाह रहा है कि मणिपुर का एक हिस्सा अलग हो जाए? नहीं, ऐसा भी नहीं हो रहा। आज फर्स्ट पोस्ट जो इंडिया की, उसको जरा उसकी मैं ये हेडलाइन पढ़ूं कि मणिपुर वायलेंस शुड बी एन आई ओपनर, वाई यूनियन टेरिटरी स्टेटस टू नागालैंड इज प्रेफरेबल टू प्रपोज नागालैंड। अच्छा, यानी ये बात जरा समझने की है कि एक आसाम में से नागा पुराना एक कौम है, उनके बादशाह होते थे, नागा हिल्स हैं सारी। आसाम में से एक रियासत निकाल के वो नागाज को दे दी गई। 1947 के बाद से उनकी ये तहरीक शुरू हो गई थी कि हमें आज़ादी दी जाए। तो आसाम में से एक जगह निकाली और उसको नागालैंड बना दिया। नागा जो है वो बहुत बड़ी तादाद में अरुणाचल प्रदेश में भी हैं और वो बहुत बड़ी तादाद में मणिपुर में भी हैं। और मणिपुर में जो वो मौजूद हैं तो वो गुकीज के साथ हैं। मणिपुर में 2 कबाइल की हम बात कर चुके हैं, मेतीज और गुकीज। ठीक है, मेतीज वो जो दरमियान में है, गुकीज वो जो पहाड़ों पे हैं। मेतीज वो जो हिंदू हैं और कुकीज वो जो कि क्रिश्चियंस हैं, और नागाज भी क्रिश्चियन हैं। अब जो डिमांड हो रही है वो नागालैंड की नहीं, और नागालैंड तो पहले से मौजूद है। अगर हम वो 7 सिस्टर स्टेट्स देखें तो नागालैंड तो मौजूद है। तो अलहदगी की डिमांड क्या हो रही है? अलहदगी की डिमांड ये हो रही है
कि नागालैंड नहीं बल्कि नागालिम बना दिया जाए। अच्छा। नागालिम एक बहुत बड़ी रियासत है जिसमें नागालैंड भी है, जिसमें म्यांमार के हिस्से भी हैं, ठीक है। जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, और जिनका अपना झंडा है। वो झंडा अपना बना के दिखा के उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट की वहां पर एक तहरीक चल रही है, और वो जो तहरीक चल रही है वो नागालैंड की नहीं चल रही, वो नागालिम की चल रही है। अब जनाब, ये जो नागाज हैं जो कि मणिपुर में हैं, जो क्रिश्चियंस हैं जी। ये ज़हन में रहे कि क्रिश्चियन जिनके चर्च जलाए जा रहे हैं, जिन पे वो जो बीजेपी की हुकूमत है, मेथीज, वो जिन पे अटैक कर, ये नागाज हैं। इनका नागालैंड तो पहले से है। तो अलहदगी जो चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें नागालैंड बना के दिया जाए, जो हमारा असल मुतालबा है। इनकी जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल है जो मुज़ाकरात कर रही है 1947 से लेकर आज तक मरकज के साथ, वो मरकज के साथ मुज़ाकरात नागालैंड के लिए नहीं कर रही। नागालैंड तो बन चुका है, वो कर रही है नागालैंड के लिए। ठीक है। अब यह है कि सारी मिल के कह रहे हैं जी कि अलग हमें एक ग्रेटर नागालिम का मुतालबा है। वो ग्रेटर नागालिम में 7 प्रिंसिपल स्टेट्स जो थी ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन में, उन सबको मिलाना चाह रहे हैं। वो कौन कौन सी हैं? उसमें ये असम की है, ये अरुणाचल प्रदेश की है, त्रिपुरा की है, नागालैंड की है, मिजोरम है, मणिपुर है और मेघालय है। ये अब 7 जो प्रिंसिपल स्टेट्स हैं सारी मिलके इकट्ठे ग्रेटर नागालिम का मुतालबा कर रही हैं, जो कि पूरा होना चाहिए। तो बेसिकली 1900 हिस्ट्री बताती है जी कि 1946 में ये जो नागा नेशनल काउंसिल बनी थी, मतलब इतने पुराने ये हैं, मतलब आज तक ये पूरे ही नहीं किए गए मुतालबे। तो बाद में जाके ये बन गई है NSCN में, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये बन गई, जिन्होंने मुतालबा किया अलग रियासत का। तो अब सूरत हाल ये है कि ये जो NSCN है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, इनका इत्तेहाद हुआ है दूसरे ग्रुप्स के साथ। कौन कौन से भला? जिसमें ये शामिल है, NSCN शामिल है, और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ये शामिल है, कमाटापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। अब ये 4-5 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इकट्ठे मिलकर मुतालबा कर रही हैं ग्रेटर नागालिम का, जो 7 प्रिंसिपल स्टेट्स है। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो मसला इतनी देर से चल रहा है, मतलब आपने कश्मीर का मसला सुना होगा, लेकिन ये भी मसला बहुत बड़ा है और इनका मुतालबा भी जायज़ है, इनको भी एक अलग रियासत का मिलनी चाहिए। सपोज नागालैंड है, इसमें आप देखें तो इसमें जो है वो कितने सारे इलाके इसमें आ रहे हैं। इसमें आपको बांग्लादेश भी मिल रहा है, इसमें आपको अरुणाचल प्रदेश भी मिल रहा है, बहुत सा। ये मणिपुर तो एक हिस्सा है ना, वो नीचे मणिपुर आ रहा है लिखा हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ा इलाका है भारत का, जिसके लिए वो अब ये जो मजमून है फर्स्ट पोस्ट का, ये कह रहा है कि यूनियन टेरिटरी का की है। ये देखें कितना बड़ा नागालैंड है, ये देखें ये ब्लू कलर का नागालैंड कितना बड़ा है। ये मणिपुर नहीं है सिर्फ, ये इसमें अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, ये आगे पीछे दाएं बाएं जो कोकीलैंड है उसमें भी बांग्लादेश भी आता है। अच्छा, अब ये जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि इनको मजीद यूनियन टेरिटरी का मजीद इनको आजादी दे दी जाए, मजीद आजाद, लेकिन वो मसला हल नहीं होगा क्योंकि रियासत का इशू नहीं है कि उस रियासत को आप मजीद इंडिपेंडेंस दे दें। उस रियासत के अंदर खाना जंगी हो रही है और उसी खाना जंगी के नतीजे में आसाम से नागालैंड निकला था और उसी खाना जंगी का तसलसल है कि वो कह रहे हैं कि नागालैंड काफी नहीं है, हम तो मणिपुर में भी हैं, मणिपुर का हिस्सा नागालैंड से जोड़ा जाए और उसमें अरुणाचल प्रदेश को भी जोड़ा जाए और उसमें म्यांमार को भी जोड़ा जाए। तो जो डिमांड हो रही है अलहदगी की वो एक बहुत बड़े हिस्से की हो रही है, जिसके नतीजे में वो लुक ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की, उधर लुक ईस्ट, वो पहले तो ये रियासतें और इनके अपने मसाइल और फिर वो चिकन नेक और अब वो सारे के सारे अगर एक होने की बात कर रहे हैं तो वो मणिपुर में आजादी नहीं मांग रहे जी, वो मणिपुर के से बहुत बड़ा, नागालैंड से भी बड़ा इलाका मांग रहे हैं। ठीक है। तो अब यहां, और ये चाहे अमित शाह वहां जाए चाहे कोई, वो मसला हल नहीं हो रहा और आग लगी हुई है, वो चर्चों को आग लगा दी गई है, इनको नागाज क्रिश्चियंस हैं।
और नागालैंड है साथ, और इधर भी नागाज हैं और अरुणाचल प्रदेश, और नागा उनका झंडा है पूरा, ठीक है, उनका झंडा, उनका तराना, वो अलग अपने आप को, वो बिल्कुल उनकी कल्चर, उनकी हिस्ट्री, वो बिल्कुल, वो कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है भारत के साथ। सर अब इशू ये एक अजीब किस्म का क्राइसिस है। यानी मैंने आपसे बात की ना कि इसमें जब अलहदगी की हम बात कर रहे हैं ना, तो ये ज़हन में रखें कि वो मणिपुर अलहदा नहीं होना चाह रहा, ना मणिपुर के नागाज या मणिपुर के मेथीज अलहदा होने चाह रही हैं, क्योंकि जो लड़ाई हो रही है वो एक बड़ा हिस्सा भारत का कह रहे हैं कि इसको अलग करके ठीक है, नागालैंड की जगह हमें नागालैंड बना के दिया जाए। तो एंड पे मैं ये जितनी मुस्लिम ममालिक हैं उनसे और बिलखसूस पाकिस्तान से ये मुतालबा करूंगा कि अपनी फॉरेन पॉलिसी में भाई खुदारा ये लाजमी मेंशन करें, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मसले को लाजमी मेंशन करें। इंडिया जो है वो बलोचिस्तान का जो कि मसला ही नहीं है पाकिस्तान का, उसको मसला बना लेते हैं। ये अफगानियों के साथ ये KPK के इलाके में किस तरह इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं पाकिस्तान के खिलाफ चीज़ें करती हैं। तो आप लोगों को पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को चाहिए लाजमी इसको टारगेट करे, इस मसले को। एक दो तंजीमें, एक दो ये वाक़यात हो जाए तो पाकिस्तान को कह देते जी कि इन्होंने टेररिस्ट की जगहें बनाई हुई हैं, टेररिस्ट के लेबल्स लगाने लग जाते हैं। मतलब ये लोग यहाँ तक जाते हैं, इंडियंस को यहाँ तक नहीं जाने देना चाहिए। हमें क्या नाम है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन से हमारा इंडियन लोग नहीं, इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ तक नहीं हमें जाने देना चाहिए कि वो आपको जी ये टेररिज्म के लेबल लगाने लग जाए, जी ये जी फलानी आपकी जी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर ये किया जाए, इस पर वो किया जाए। पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट को उन्होंने क्या नाम है एरियाज़ बनाए हुए हैं, उनको जगहें दी हुई हैं, इस तरह की वो आप जब लगाते हैं। आप ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो जायज़ हकूक़ हैं इसको अपनी फॉरेन पॉलिसी में लाजमी हिस्सा बनाएं। ये कोई छोटा मसला नहीं है इंडिया का ये बहुत बड़ा मसला है। और मैं हैरान हूँ कि इस पर इतना बोला नहीं गया। पाकिस्तान को लाजमी मेंशन करना चाहिए। और इसके साथ जो जितने ये देखने वाले हैं व्यूअर्स हैं, उनको भी चाहिए कि इस इशू को रेज़ करें। इन बेचारों का इतना पुराना मसला है, ये अलग रियासत का, इनकी एथनिसिटी अलग है, मज़हब अलग हैं, इनको भी अलग रियासत मिलनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रीजन में। अस्सलाम वालेकुम। Nagas one solution. Nagas one solution. Right. Rising. Naga homeland. Stop militarizing. Naga homeland. Stop militarizing. Naga homeland. Right. We will go. Peace. No justice. No peace. No justice. No justice. No peace. No justice. No peace. No peace. No justice. Right. License to kill. AFSPA. License to kill. Justice for all innocent. Justice for all innocent. We are civilians. It's just joke. We are civilians and then you are with us. Sir, please.